बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2005 के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो रियल स्टेट मार्केट थी उसमें बहुत सारे नए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए और बहुत ज़्यादा फाइलों का कारोबार हुआ। और वो उसका एंड अंजाम ये हुआ कि वो सारी जितने भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए थे वो सारी ख़त्म हो गया। उसमें आप ये समझे कि अगर 20 हाउसिंग प्रोजेक्ट आए थे, कुछ 2-3 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है जो बाद में जाके ज़िंदा हुए, वरना तकरीबन 17-18 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उन्होंने अपनी फाइलें शाइलें बेची। बाद में नैब केस बने, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, और वो सारा फ्रॉड हो गया। और रियल स्टेट मार्केट जो है वो उसी बूम की वजह से अगले 5 साल रियल स्टेट मार्केट जो है वो बिल्कुल डेड रही। और उसके बाद मामला चलते रहे, कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं आया। 2016-17 के बाद फिर एक बार बूम शुरू हुआ और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए। और मेरा ख्याल में तकरीबन को 30 से 35 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें इस वक्त जो ज़िंदा हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो मैक्सिमम 6 से 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़िंदा हैं, जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो उन्होंने प्रॉपर्टियाँ बेची थी। और बाकी तकरीबन को 25 से 30 की तादाद जो है वो सारे भाग चुके हैं। उन्होंने, कई लोगों ने तो ऐसा किया है कि उन्होंने लोगों के पैसे से थोड़ी बहुत ज़मीन खरीदी थी, फाइलें बहुत ज़्यादा सेल की थी, अब उन्होंने वो ज़मीन भी सेल कर दी है किसी 7 हाउसिंग प्रोजेक्ट। सिर्फ मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने रिंग रोड के साथ फैसल टाउन फेज़ 2 के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। और मेरा ख्याल में कुछ 6 से 7 छोटे छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है, सोसाइटियाँ जो है जिन्होंने बहुत सारी फाइलें सेल की होती, वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने परचेज़ की हैं उनसे। और अब उनका मेंबर का क्या बनेगा ये तो चीज़ें बाद में है। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20 लाख लोगों ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी जो फाइलों की इन्वेस्टमेंट थी उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियों के एडवर्टीजमेंट देख के। और उन 20 लाख लोगों में से इस वक्त जिनके पास कोई प्लॉट मिलने के चांसेस हैं वो मैक्सिमम 5 लाख है। 15 लाख लोगों के साथ इस वक्त फ्रॉड हो चुका है। ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। और इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इनफरादी तौर पे हम लोग सारे जो है वो तकसीम है, कहीं पे कोई 1000 लोगों का भी एक बात के ऊपर मुत्तफिक होना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अभी हाल में ही देख लें आप, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर लिया और कुछ लोगों ने वहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जो साइट लोकेशन उसके ऊपर प्रोटेस्ट की, उन्होंने अनाउंसमेंट की और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्टें हुई। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के 2-4 लोग जो है वो हम लोग भी, मैंने भी भेजे और उन्होंने मुझे जाकर रिपोर्ट दी कि यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है, लोग आए ही नहीं है। तो भाई अगर किसी ने प्रोटेस्ट करना ही नहीं है, किसी ने कोई कानूनी जो मामलात है उनको आगे लेके चलना ही नहीं है, इकट्ठे ही नहीं है आप लोगों ने होना, तो फिर आपके साथ फ्रॉड होते रहे। भाई आप, बड़ा आसान है फ्रॉडियों के लिए आसान करना। कि अब देख लें बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं और गवर्नमेंट के इदारे तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उनके पीछे भी चलने के लिए आपको कम से कम इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ भी 500 लोग इकट्ठे होकर नैब को, FIA को या मुतलका अथॉरिटीज़ को अगर एप्लीकेशन वगैरह देते हैं तो फिर नैब और वो चीज़ें जो है वो उसके अंदर शामिल होंगी और उस के मैनेजमेंट से कोई पैसे रिकवरी करके मुतासरीन को तकसीम किया जा सकते हैं। लेकिन 500 लोगों का भी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है। फिर ये काम होते हैं पैसों के साथ। आप यकीन करें अगर 500 लोग इकट्ठे हो जाए तो उनको अगर कहा जाए ना कि फी पर्सन जो है वो 10-10 हज़ार रुपया दे दें ताकि वकील और ये सारी चीज़ें जो अखराजात आते हैं केस के ऊपर वो दे दे, तो वो 10 हज़ार रुपया देने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता। तो मेरी एक ओपिनियन थी कि 20 लाख लोगों में से 15 लाख लोगों को फाइलों में नुकसान हो गया है, 5 लाख लोगों को प्लॉट मिलेंगे। गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से अल्लाह पाक के फजल करम से हमने पिछले 4-5 साल के अंदर उन्हीं नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मार्केट के अंदर प्रेजेंट किया जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है मार्केट के अंदर, साइट के ऊपर उनकी डेवलपमेंट हो रही है और वो अपने मेंबरों को डिलीवर करने का अज़म रखते हैं और कुछ लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। तो मोस्ट वेलकम, ये एक मेरा ओपिनियन था, मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे पास था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मजीद गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी अपनी सर्विसेज दे रही है और रियल स्टेट के अंदर आप अपने प्लॉट की अगर कोई सेल या परचेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग की टीम जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देगी। बहुत बहुत शुक्रिया।